हेलो स्टूडेंट्स, जीडीएम सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अ लेटर टू गॉड। पेज नंबर 3 से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो वहीं से हम भी शुरू करेंगे। द हाउस का मतलब होता है उस घर की बात। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, यानी वो घर की बात करते हैं जो कि घाटी में एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि क्रेस्ट का मतलब होता है कि जो पहाड़ी के ऊपर होता है, यानी कि जो नीचे वाली पहाड़ी है उसके सबसे ऊपर यानी कि टॉप पर बना हुआ एक मकान है, उसके बारे में हमें बताया जा रहा है। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस लाइन का मतलब ये निकलता है कि जब हम ऊपर से देखते हैं तो जो खेत लगे हुए हैं नीचे, यानी कि राइप लिखा हुआ है। राइप का मतलब होता है, देखिए, पकी हुई जो फसल होती है उसे राइप बोलते हैं। कॉर्न का मतलब मक्का होता है। और डॉटेड का मतलब होता है कि जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं उनको हम डॉट बोलते हैं। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट का मतलब होता है कि छोटे जो फूल जो बिंदु की तरह नजर आते हैं वो हमें बताते हैं कि इस बार जो फसल है वो अच्छी होने वाली है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। मतलब ये हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो है धरती को कुछ बारिश चाहिए। इसका मतलब कहने का ये है डाउनपोर, इसका मतलब है बारिश चाहिए। और एटलीस्ट शावर, या कुछ छींटे भी हो जाएं तो भी चलेगा। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि कहते हैं सुबह से, लड़की का नाम बताया है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छे से परिचित है। इंटीमेटली का देखिए मतलब यहाँ होता है कि अच्छे से परिचय, और फील्ड का मतलब यहाँ पे खेतों से है। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो कुछ नहीं करता, खाली आकाश जो है यानी आसमान जो है उसको देखता रहता है नॉर्थ ईस्ट की साइड में। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। नाउ का मतलब से हम जानते हैं कि अब होता है वी आर रियली गोइंग, कि हमारे पास आने वाला है। टू गेट सम वाटर वुमन, तो कह रहे हैं कि हमारे पास जल्द ही कुछ पानी आने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, यानी कि जो महिला खाना बना रही थी उसने जवाब दिया यस गॉड विलिंग, कहते हैं हाँ, अगर भगवान की इच्छा रही तो होगा। द ओल्डर बॉय वॉर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा वाला जो लड़का है वो खेतों में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, छोटे वाले जो लड़के हैं वो सारे घर के बाहर खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उनको आवाज़ न लगाई। कम फॉर डिनर, तो महिला ऐसा उनको बोलती है कम फॉर डिनर, यानी कि रात के खाने के लिए आप आइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो खाने के दरमियान की जो बात है उसके बारे में कहते हैं जस्ट एज बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, तभी बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू होती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से हम देखें पहाड़ों की तरफ से तो कुछ बड़े बादल जो हैं वो ऐसा लगता है कि उनकी तरफ आ रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, यानी कि हवा जो है बड़ी ताजी थी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बाहर आने वाला है उसके पास कोई दूसरा रीज़न नहीं है बाहर आने के लिए। वो बाहर निकल के आता है अपने घर से वो खुशी उसको महसूस करने के लिए जो उसको मिलेगी जब पानी की जो बूंदें हैं, यानी कि बारिश की बूंदें जो है जब उसकी बॉडी को टच करेंगी तो उसे कितना अच्छा फील होगा, बस ये जानने के लिए वो बारिश में भीगने के लिए अपने घर से बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, यानी कि जब वो जाता है वापस तो वो आश्चर्य में कहता है These are not raindrops falling from the sky. They are few coins. The big drops are 10 pieces and the little coins are 5.
तो वो कहता है कि ये खाली बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आकाश के द्वारा धरती की तरफ आती हैं या धरती पर गिरती हैं। वो कहते हैं कि ये कॉइन है, यानी कि ये सिक्के हैं। ये कुछ सिक्के जो हैं बड़े गिरते हैं वो 10 सेंट है, यानी कि बड़े वाले सिक्कों को वो 10 सेंट कहता है, और छोटे वाले जो बूंदे हैं उनको 5 सेंट बोलता है। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain। तो जब वो देखता है कि उसकी जो पकी हुई फसल जो है वहाँ पे फूल भी लगे हुए हैं, तो वो उसको देखकर बड़ा ही खुश होता है और एक संतुष्टि की अनुभूति उसके चेहरे पे हमें नज़र आती है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फेल। तो ये कहते हैं कि थोड़ी देर में ही उसकी जो खुशी है वो दुख में बदल जाती है, क्योंकि अचानक से वो ऐसा महसूस करता है कि जो बारिश हो रही थी वो रुक जाती है और बहुत ही तेज़ हवाएं चलने लगती है, जिससे कि बड़े बड़े जो बर्फ़ के ओले जो होते हैं, जैसे हम कहते हैं हेल स्टोन्स लिखा हुआ है, हेल स्टोन्स का मतलब होता है कि जो बर्फ़ की गोले जो होते हैं बड़े, वो गिरना शुरू होते हैं बारिश के साथ में। These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. तो लड़के जो है उनको लगता है कि ये कोई चांदी के सिक्के हैं, और उनको लेने के लिए वो लड़के जो हैं बारिश में बाहर जाते हैं, और फ्रोजन पर्ल्स का मतलब होता है कि जो जमी हुई बूंदे जो हैं, ये मोती जो है उनको लेने के लिए, यानी कि वो जब बाहर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो बर्फ़ के जो टुकड़े पड़े हुए हैं या बारिश के साथ में जो बर्फ़ के टुकड़े आए हैं, वो ऐसा लगता है कि सिल्वर कॉइन्स है, यानी कि चांदी के सिक्कों की तरह लगते हैं या मोती की तरह लगते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। वो कहते हैं अब ये बहुत ही बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, यानी कि जो व्यक्ति है वो बड़े आश्चर्य के साथ ऐसा बोलता है या दुख के साथ बोलता है। आई होप इट पासेस क्विकली। तो वो कहता है कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से सारा ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर he hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो वो ये बताना चाहते हैं हमें कि वो जो बारिश के साथ में बर्फ़ के जो टुकड़े गिरते हैं वो जल्दी से रुकना बंद नहीं होते। लिखा फॉर एन आवर का मतलब लगभग 1 घंटे के दरमियान ये सारा कुछ होता रहता है, और बारिश के वजह से जो बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं तो उसके गार्डन में, उसके हिल साइड मतलब पहाड़ी के आसपास में, उसके जो कॉर्न फील्ड यानी कि मक्की के जो से खेत हैं उसमें, और पूरी घाटी में, सब जगह वो है सफ़ेद कलर की एक चादर है जो बिछ गई है, और ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई नमक हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम प्लांट्स। तो कह रहे हैं कि एक भी जो लीफ का मतलब पत्ता बचा नहीं है पेड़ के ऊपर। कॉर्न का मतलब है जब मक्का है, उसकी फसल जो थी वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। फ्लावर्स का मतलब हमने कहा वो फूल होते हैं, वो भी पूरी तरीके से, प्लांट का मतलब पौधों से गायब हो चुके हैं, यानी कहने का मतलब कि पेड़ों से जो है पत्ते जा चुके हैं, और कॉर्न का मतलब था मक्का, वो खेतों से जा चुका है, और पौधों पर लगे हुए फूल भी हैं वो भी जा चुके हैं। लेंचो's soul was filled with sadness। तो जिस लड़के के बारे में हमने पहले पढ़ा जिसका नाम था लेंचो, सोल का मतलब है उसका मन या उसकी आत्मा। तो लेंचो का जो दिल है वो अब पूरी तरीके से दुख से भर गया है। When the storm had passed, यानी कि जब जो है वो तूफान चला गया, he stood in the middle of the field and said to his sons। तो वो बीच में खड़ा होता है और अपने लड़कों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this. He hail, he's left nothing. The hill has left nothing. तो कह रहे हैं कि अगर कोई लॉक्टस लिखा हुआ है, देखिए लॉक्टस का मतलब होता है कि जो कीड़े होते हैं उनको कहते हैं लॉक्टस, यानी कि ऐसे भयंकर कीड़े जो पूरे फसल को ही चट कर जाते हैं, उनको लॉक्टस कहते हैं। और लिखा हुआ है प्लेग। प्लेग का मतलब आपको पता होगा कि प्लेग एक तरह की जो बीमारी हुआ करती थी पहले, जो चूहे की वजह से फैलती थी। तो ये ऐसा कहते हैं कि शायद प्लेग के भी जो शायद कीटाणु कुछ होते होंगे या बैक्टीरिया होते होंगे वो भी कुछ छोड़ जाते होंगे, लेकिन ये जो तूफ़ान आया है उसकी वजह से तो वो भी नहीं बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ उनका जो फसल थी, उनका घर था, सारा कुछ ख़राब हो चुका है।
द ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, तो कहते हैं कि इस साल के लिए उनके पास में कुछ भी मक्के की फसल नहीं रह पाएगी। दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन, वो रात जो थी उसके लिए बड़ी दुखद थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, कहते सारा जो काम किया सब बेकार चला गया। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कहते हैं कि इस साल जो हमने सारी काम किया, सारा मेहनत, सारा काम बेकार गया, इस साल हमारे मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा और इस पूरे साल हमें भूखे सोना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो सोलिटेयर है, सोलिटेयर का मतलब होता है जो एकांत में थे, अकेला हाउस था जो कि वैली के बीच में था, उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके जो दिलों में खाली एक ही उम्मीद बाकी थी और वो मदद की उम्मीद थी भगवान से। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, फिर वो कहते हैं कि इतना भी हमें ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इवन दो कहते हैं जबकि ये हमें पता है कि हमें लगता है कि हमारे लिए टोटल लॉस है, यानी कि पूरा नुकसान हमें हो चुका है, फिर भी हमें ज़्यादा अपसेट रहने की ज़रूरत नहीं है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कहते हैं याद रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता। डेट्स वॉट दिस सेड, ऐसा उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। Although the night Alencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see and everything, even what is deep in one's consciences. तो लेंचो ने जो सुना था कि उसके पास एक ही उम्मीद है कि वो है भगवान ही उसकी मदद करें, तो वो कहते हैं कि भगवान तो सबकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सबके दिलों की बात जान सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक डीप कॉन्साइंस है, यानी कि किसी के भी मन की बात जान लेना भगवान के लिए कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, तो कहते हैं कि लेंचो जो है एक जानवर की तरह अपने खेतों में मेहनत करता था या काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसको ये पता था कि लिखना या पढ़ना कैसे चाहिए। He followed the following Sunday at daybreak. He began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो आने वाले रविवार के दिन उसने ये डिसाइड किया कि जब डे ब्रेक यानी कि दोपहर में कुछ अगर ब्रेक रहेगा, उसके पास समय होगा, तो वो एक लेटर लिखेगा और वो लेटर जो है पोस्ट ऑफिस जाकर वो खुद मेल बॉक्स में ड्रॉप करके आएगा। और वो लेटर कुछ और नहीं, वो लेटर भगवान को लिखा गया लेटर था, जैसा कि हमारा ये चैप्टर का नाम रखा गया है लेटर टू गॉड, उसी के ऊपर ये थीम बनाई गई है और उसी में लिखा हुआ है कि वो जो गॉड को लेटर लिखते हैं उसमें क्या क्या वो बातें लिखना चाहते हैं लेंचो। गॉड ही रॉट, उन्होंने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, यदि आपने मेरी मदद नहीं करी तो मैं और मेरा परिवार इस पूरे साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, मुझे ज़रूरत है 100 का मतलब 100, पीसोस का मतलब होता है कि ये लैटिन अमेरिका की कोई करेंसी है, यानी कि लैटिन अमेरिका जो है देशों का समूह है, वहाँ पे चलने वाली जो करेंसी है यानी कि मुद्रा है उसका नाम है पैसो। जैसे हमारे यहाँ पर भारत में चलती है मुद्रा, उसका नाम है रुपया, वैसे ही लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में चलने वाली मुद्रा का नाम है पैसो। तो लेंचो बोलते हैं कि मुझे चाहिए 100 पेसोस ताकि मैं अपने जो खेत हैं उनमें दोबारा से जाऊं और मेहनत कर सकूं जब तक कि हमारी फसल जो है दोबारा से नहीं तैयार हो जाती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो तबाही आई है, हेल स्टॉर्म्स मतलब बर्फ़ के टुकड़ों की वजह से, उसके लिए ही रॉट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड, स्टिल ट्रबल्ड, वेंट टू टाउन। उसने लिखा भगवान को, एनवलप यानी कि जो एक एनवलप होता है उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि ये किसके लिए है, तो उन्होंने लिखा टू गॉड यानी कि भगवान के लिए ये लेटर उन्होंने लिखा है। पुट द लेटर इनसाइड का मतलब है कि वो उन्होंने लेटर जो है
बॉक्स के अंदर डाला। स्टिल ट्रबल्ड यानी कि फिर भी कुछ परेशानी में थे। वेंट टू टाउन और चले गए कस्बे की तरफ या शहर की तरफ। एट द पोस्ट वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्ट मास्टर एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। यानी कि उन्होंने पोस्ट मास्टर जो थे उनको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करने वाले किसी व्यक्ति ने वो लेटर जो है पोस्ट मास्टर को दिया और हंसते हुए बोला कि देखिए ये एक लेटर है जो किसी ने दिया है, वो लेटर दिया है भगवान को। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्ट मास्टर ही हैड नोन दैट एड्रेस। यानी कि पोस्टमैन के रूप में यानी कि डाकिये के रूप में जो उनका जीवन था उसमें कभी उन्होंने सुना नहीं था कि पोस्ट मास्टर के मतलब भगवान के लिए भी कोई पता हो सकता है जहाँ पे वो लेटर उनको देना चाहिए। द पोस्ट मास्टर ऑफ फैट एमिएबल यानी कि पोस्ट मास्टर जो थे फैट थे, फैट का मतलब थोड़े मोटे थे। एमिएबल का मतलब है कि उनका जो स्वभाव था वो बड़ा अच्छा था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग यानी कि वो भी क्या है हंसने लग गए। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। यानी कि लेटर जो है उसको तुरंत ही अपने डेस्क के ऊपर रखे हुए और वो थोड़ा गंभीर होते हैं और ऐसा बोलते हैं वॉट फेथ यानी कहते हैं क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रॉट दिस लेटर। यानी कि इसके आदमी के जैसा विश्वास शायद मेरा भी हो सकता कि मैं भी लेटर लिख पाता। स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड यानी कि भगवान के साथ में वो बातचीत करने के लिए इसलिए तैयार हो गया है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। इसलिए कि जो लेखक है यानी कि जो पत्र लिखने वाला है उसका भगवान के ऊपर विश्वास बना रहे, इस विचार के साथ में पोस्ट मास्टर ने कहा कि मेरे पास एक विचार आया है। बट वैन ही ओपनड इट यानी कि जब उसने खोला इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। यानी कि उसने खोला तो उसको पता चलता है पढ़ने के बाद में कि इसको जवाब देने के लिए इंक पेपर और गुडविल यानी कि अच्छी समझ और एक इंक का मतलब शाही और पेपर से भी ज़्यादा बहुत कुछ चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन ही आस्क्ड फॉर मनी फॉर हिज एम्प्लॉयज़। तो उसने जो है अपने साथ में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे कुछ पैसों की मांग करी। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। तो उसने अपनी जो सैलरी होती है उसका कुछ हिस्सा भी उसने दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। यानी उसके साथ में भी काम करने वाले जो उसके मित्र हैं उन्होंने भी बड़ी खुशी से कुछ देने का निश्चय किया कि इस वजह से कि ये कोई दान का काम है या किसी की भलाई के लिए किया जाने वाला काम है। तो उस वजह से उसके सारे मित्रों ने भी उसकी बात का सहयोग किया या समर्थन किया और अपने हिस्से से कुछ ना कुछ पैसे उसको दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. यानी कि उसके लिए भी ये संभव नहीं था कि वो 100 pesos जो है वो अकेले इकट्ठे कर पाता और फार्मर को बेच पाता। इसलिए उसने उसके आधे से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठे किए थे। यानी आधा करे तो 50 होता है, यानी कि 50 pesos से कुछ ज़्यादा। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. यानी कि उन्होंने ये कुछ पैसे जो हैं वो एनवलप में रखे और उसके ऊपर एड्रेस लिखा लेंचो का और लेटर जो है उसमें खाली एक वर्ड यानी सिग्नेचर यानी कि साइन था, उस पर लिखा था गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा जल्दी आता है ये जानने के लिए कि क्या उसके लिए वहाँ कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ
who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who was performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन जो है यानी कि जो डाकिया है वो लेटर जो है उसको देता है, वाइल द पोस्ट मास्टर यानी कि तब तक पोस्ट मास्टर, एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है जब वो अनुभव करता है, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु वाज परफॉर्म्ड अ गुड डीड यानी कि उसको लगता है कि उसने एक अच्छा काम किया है, लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस जो कि अपने ऑफिस से उसे देख रहा होता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. लेंचो है वो आश्चर्यचकित नहीं होता है रुपए को देख करके. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस यानी कि जैसा उसे विश्वास था कि उस एनवलप में भगवान उसे पैसे भेजेंगे, तो ये उसको जानकारी पहले से थी, तो वो ज़रा भी सरप्राइज नहीं होता है. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो गुस्सा करता है जब वो रुपए को गिनता है. God could not have made a mistake, nor he have denied Lencho what he had requested. यानी भगवान जो है कभी गलती कर नहीं सकते, और लेंचो ऐसा कहते हैं कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार न करी हो, ऐसा भी हो नहीं सकता. इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंडिंग. तभी लेंचो विंडो की तरफ जाते हैं और पेपर और इंक मांगते हैं. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल यानी कि वो जगह जहाँ पर सभी लोग बैठकर लेटर लिख रहे थे, ही स्टार्टेड टू राइट, वो भी लिखना शुरू कर देते हैं. विथ मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो यानी कि उसकी आंखों के ऊपर बहुत सारे सिलवटें आ गई है. कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, क्योंकि उसे क्या अपने जो बातें हैं वो पेपर पर लिखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही थी, इस वजह से वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं. वैन ही फिनिश्ड यानी कि जब उन्होंने ख़त्म किया, ही वैन टू विंडो टू बाय अ स्टैम्प यानी कि तभी वो ख़त्म करते हैं अपना लेटर और स्टैम्प खरीदने के लिए वापस उसी विंडो की तरफ वो जाते हैं. विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. तो उससे क्या करते हैं, अपने मुंह से लगा के उस स्टैम्प को एनवलप के ऊपर अपनी मुट्ठी से यानी कि हथेली से प्रहार करते हुए उसको दबाते हुए उस पर फिक्स कर देते हैं. द मोमेंट द लेटर फेल इन टू मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट अप टू ओपन इट यानी कि तभी उसी पल यानी पोस्ट मास्टर जो है वो उस मेल बॉक्स की तरफ जाते हैं उसे खोलने के लिए. इट सेड उसमें लिखा हुआ है गॉड ऑफ द मनी डेट आई आस्क फॉर यानी कि जो रुपए मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पीसोस रीच मी, खाली 70 पैसे या 70 पैसोस जो है वो मुझे मिले हैं. यानी कि लेंचो ने 100 पैसोस की डिमांड की थी लेकिन उसमें 70 पीसोस ही निकले. सेंट मी द रेस्ट यानी कहते हैं जो बाकी बचे हुए 30 पैसोस है उसको भी मुझे भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल यानी कि मुझे उस मेल के थ्रू आप मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स. लेंचो कहते हैं कि क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग जो है वो बेईमान किस्म के हैं, ऐसा लेंचो बोलते हैं.